नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हीरो कैसे मिलता है क्लब की ओनर से। क्लब के सामने हीरो पड़ा होता है, उसके सर पे लगी होती है चोट एक्सीडेंट के बाद। तो फिर जो क्लब की ओनर होती है उसको देखकर डॉक्टर को बुलाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाती है। और फिर जब उसको पता चलता है कि हीरो का हो चुका है मेमोरी लॉस, तो फिर वो उसका फायदा उठाने का सोचती है और पैसों के लिए वो उसको अपने साथ रख लेती है। और हीरोइन जैसे हीरो को लेकर क्लब से निकल रही होती है, तभी हम देखते हैं हीरोइन की सौतेली बहन को और हीरोइन के एक्स को, जिन दोनों ने शादी कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हीरोइन की सौतेली बहन होती है वो बोलती है कि दीदी ये लड़का कौन है। तो फिर हीरोइन बोलती है कि तुम्हारी माँ हमारे परिवार में तुम्हें लेके आई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बहन हो गई। फिर जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम टॉयलेट लेके अपने साथ क्यों घूम रहे हो। हाँ, मुझे अभी याद आया, तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए वसीयत छोड़ा है कि तुमने अगर एक बच्चा पैदा करा तो तुम्हें सारी वसीयत और कंपनी भी मिल जाएगी, इसीलिए तुम एक टॉयलेट के साथ घूम रही हो ना। तुम अच्छे करके खाना नहीं लेकर डिजर्व भी नहीं करते, तुम ये डिजर्व करते हो। फिर हीरो बोलने लगता है कि ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतने रूड क्यों है ये अंकल। तो फिर हीरोइन बोलती है अपने एक्स से कि देखो तुम्हारे पास सिक्स पैक नहीं है, इसके पास बहुत मस्त वाले सिक्स पैक है और इसने सही कहा तुम अंकल हो और ये बहुत जवान है। फिर जो हीरोइन का एक्स होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हीरोइन हीरो को लेके हंसते हुए वहाँ से आने लगती है। और हम देखते हैं कि जो हीरो की ग्रैंड मदर होती है वो हीरो को ढूंढ रही होती है और वो क्लब में पहुंच जाती है अपने। फिर हम देखते हैं जो ग्रैंड मदर होती है हीरो की वो किसी क्लब में आ चुकी होती है हीरो को ढूंढते हुए, लेकिन हीरो और हीरोइन साइड से निकल जाते हैं। वो देख नहीं पाती और ना ही उसका कोई बॉडीगार्ड देख पाता है। तभी जो गार्ड में होती है वो बोलती है अपने बॉडीगार्ड से कि मेरा पोता ऐसा है ही नहीं और मेरा पोता किसी लड़की में इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पता नहीं हम यहाँ पे क्यों आ गए। फिर हम करते देखते हैं जैसे हीरोइन पहुंचते हैं तो फिर हीरोइन थोड़ी देर बात करने के बाद हीरो के साथ हीरो चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। और जब हीरोइन देखती है कि हीरो खाना बना रहे हैं तो वो पूछती है कि खाना बनाना किसने सिखाया तुम्हें, खाना बनाने के लिए किसने कहा। और जैसे ही वो हीरो के सेक्स देखती है तो फिर वो उसके साथ रोमांस होने लगती है और फिर दोनों रोमांस शुरू कर देते हैं। और जिस काम के लिए वो उसको लेके आई थी वो तो करेगी ना, तो फिर वो अपना बच्चा पैदा करने वाला काम शुरू कर देती है उसके साथ। फिर मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे हीरोइन उठती है तो फिर हीरोइन को आने लगती है बहुत ज़्यादा सदम और फिर हीरो फिर रोमांस होने लगता है। बट हम देखते हैं कि हीरोइन को आ जाता है उसके पापा का कॉल। उसके पापा बोलते हैं कि एक बहुत ही अमीर इंसान के साथ हमारा कोलैब करना चाहते हैं हम, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे, इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। और वो कर रहे होते हैं हीरो की ग्रैंड मदर की बात और हीरो की बात, बट हीरोइन ने कभी देखा ही नहीं होता, उसको तो पता ही नहीं है। और जब ये बात हीरो को बताती है हीरोइन तो भी हीरो को अपनी ग्रैंड मदर का नाम सुन के ही थोड़ा सा सर में दर्द होने लगता है। और जब हीरोइन हीरो का नाम बताती है उस कंपनी के बारिश का तो फिर हीरो को फिर से सर में दर्द होने लगता है। बट कुछ याद नहीं आता आगे क्या होगा। ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।